हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू योर चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। और आज बेटा इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4। 8.4 में फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 6 पार्ट्स हैं जिसमें हमने बाइनोमियल्स को बाइनोमियल से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट में बेटा 2x प्लस 5 इज गिवन मल्टीप्लाई 4x माइनस 3। तो इनको मल्टीप्लाई करने का एक ही मेथड है। पहले एक बाइनोमियल का फर्स्ट मेंबर उठा लीजिए 2x इंटू 4x माइनस 3 प्लस सेकेंड वाला 4x माइनस 3। बस अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x इंटू 4x 8x स्क्वायर, 2x इंटू 3 माइनस 3 2 जा 6x, 5 4 जा 20x, 5 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। प्लस 14x माइनस 15, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। इसी तरह सेकेंड पार्ट है हमारे पास y माइनस 8 मल्टीप्लाई 3y माइनस 4। ये भी सेम इसी तरह ही रहेगा। पहले आपने इसका फर्स्ट मेंबर उठाना है, इसको सारे के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है y इंटू 3y माइनस 4। अगर यहाँ बेटा प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। इस तरह हमने नंबर्स को लिख देना है, इन पॉलिनोमियल्स को लिख देना है। ठीक है, तो y को पहले 3y से करेंगे 3y स्क्वायर, फिर इसी y को 4 से करेंगे 4y। कांस्टेंट हम हमेशा आगे रखते हैं। 8 3 जा 24 माइनस माइनस प्लस 8 4 जा 32। तो लाइक टर्म्स ये रही 3y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, दोनों प्लस हो जाएंगे और साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों टर्म्स ही नेगेटिव हैं। तो 28y प्लस 32 इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। फिर है हमारे पास थर्ड पार्ट 2.51 माइनस 0.5m इंटू 2.51 प्लस 0.5m। अब इसमें हम आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी क्या रहेगी हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा a होगा, ये b, ये a है, ये b। एक में माइनस का साइन है, एक में प्लस का साइन है, तो सीधा ये अप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर। a स्क्वायर इज 2.51 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0.5 m का स्क्वायर। तो 2.51 का स्क्वायर निकालते हैं। 251 को 251 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 152 5 25 2 12, then we have 2 10 1 4 5, this is 1 10, then 5 5 10 1 3 6। तो ये बन जाएगा 63001 और पॉइंट लगेगा हमारा 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद। दिस उसके बाद माइनस 0.5 मीन 0.25 m स्क्वायर इज द आंसर। ये m जो है ये मीटर नहीं है, ये m है, जस्ट एन एल्जेब्राइक सिंबल। ठीक है, फिर है हमारे पास फोर्थ पार्ट a प्लस 3b इंटू एक्स प्लस 5। पहले a उठाएंगे, a इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 3b इंटू एक्स प्लस 5। तो ax सॉल्यूशन में लिख देंगे ax प्लस 5a 3bx 3 5 जा 15b। तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसमें कोई लाइक टर्म्स नहीं है, ये ax है, ये 5a है, ये 3bx है, ये ab है, तो लाइक टर्म्स नहीं है, तो सिर्फ सिंपल इस तरह आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमें सब में ही बाइनोमियल्स दे रखी हैं। फिफ्थ पार्ट में हर पार्ट में बाइनोमियल ही है, तो बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना सिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो फिफ्थ पार्ट में है 2pq प्लस 3q स्क्वायर इंटू 3pq माइनस 2q स्क्वायर। सो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे 2pq मल्टीप्लाई 2pq विद दिस 3pq माइनस 2q स्क्वायर प्लस
3q², 3pq माइनस 2q², ठीक है, ये आ जाएगा। 3 2 जा 6 p² q², क्योंकि p भी है और q भी है, माइनस इसको इससे किया, अब इससे करेंगे। 2 2 जा 4 p q, हमारे पास यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा q³ यहाँ पर। इसी तरह 3 3 जा 9 p q² विद q³ माइनस 3 2 जा 6 q² q4। इन दोनों को हम देख रहे हैं तो ये लाइक टर्म्स लग रही हैं, लाइक टर्म्स हैं, p q तो इसको सॉल्व कर देंगे। 6p² q² प्लस 5p³ माइनस 6q4 इज द आंसर ऑफ 5th पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 6th पार्ट। 6th पार्ट में 3/4a² प्लस 3b² दिया हुआ है, इंटू 4 इंटू a माइनस 2/3b² दिया है। सबसे पहले तो इस 4 को अंदर ले जाते हैं, पहले इस 4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा 4a², 4 2 जा 8, इसके साथ भी करना है मल्टीप्लाई, इसके साथ भी 8/3b²। अब इस सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, यहां पर सबसे पहले 3/4a² उठाएंगे, 4a² माइनस 8/3b² प्लस 3b² इंटू 4a² माइनस 8/3b², ये बन गया। अब यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4a² इंटू 4a² माइनस 3/4a² इंटू 8/3b², तो 4 से 4 कट गया, 3a4 माइनस 4 2 जा 8 3 3 माइनस 2a² b², यहां पर आ जाएगा प्लस 4 3 जा 12 a² b², देन प्लस माइनस माइनस 3b² इंटू 8/3b², 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बनेगा प्लस 12a² b², ये वाला पार्ट आ गया। अब माइनस 8b⁴, तो 3a4, अब ये लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस माइनस, यहां पर माइनस करेंगे और साइन हमारा बड़े नंबर का आएगा 12 का, 10a² b² माइनस 8b4, दिस इज द आंसर ऑफ 6th पार्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट। अब इसमें भी हमने बायनोमियल को बायनोमियल से ही प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब है बेटा यहाँ पर हम मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें दिया हुआ है 5 - 2x इंटू 3 + x। मैथड वही रहेगा, सबसे पहले 5 को उठाना है और दूसरे फैक्टर से मल्टीप्लाई, -2x दूसरे को उठाना है 3 + x, इस तरह कर देंगे। 5 3 जा 15, 5x माइनस 6x प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा हमारे पास 2x², तो यहाँ पर आ जाएगा 15, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, -x माइनस 2x², दिस इज द आंसर। अब इस आंसर को ना हम ऑर्डर वाइज भी लिख सकते हैं, मीन्स सबसे पहले रहेगा हमारा डिग्री 2, देन डिग्री 1, देन विदाउट x मीन्स डिग्री 0, ये भी सही है वो भी सही है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पार्ट, x + 7y इंटू 7x - y। अब इस केस में भी वही मेथड रहेगा हमारा, x इंटू 7x - y, तो x इंटू 7x - y प्लस 7y 7x - y, इस तरह इसको सॉल्व कर देंगे। बस लाइक टर्म्स का ध्यान रखना है आपने और कुछ नहीं। यहां पर हो जाएगा 7y², देखिए पहले x को मैंने 7x से किया 7x², देन -xy 49xy माइनस 7y²। अब 7x² प्लस 49 - 1 48xy minus 7y², this is the answer of second part. Next we have third part. In this third part a² plus b into a plus b², इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a² को उठाएंगे और सारा फैक्टर लिख देंगे दूसरा, फिर b को उठाएंगे सारा फैक्टर लिख देंगे दूसरा, तो a इंटू a क्यूब, ठीक है 3 बार a हो गया,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी प्लस बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब। अब इसमें भी बेटा देखो कोई लाइक टर्म नहीं है, ये ए क्यूब है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहां पर ए बी है, यहाँ बी क्यूब है, तो यही बन जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू 2p प्लस क्यू। तो सबसे पहले पी स्क्वायर इंटू 2p प्लस क्यू हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर 2p प्लस क्यू। ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन बन गया। अब p स्क्वायर इंटू 2 मीन्स 2p क्यूब प्लस p स्क्वायर क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर माइनस क्यू क्यूब स्क्वायर इंटू क्यू। ठीक है, अब ये भी लाइक टर्म्स नहीं है, देखो ध्यान से देखो, ये है p का स्क्वायर, ये है q का स्क्वायर, तो दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। तो यहीं पे ही हमारा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो हमें मिल जाएगा, यही हमारा आंसर रहेगा। दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें बोला गया है कि इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी। तो वही प्रोसेस रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे सबको। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 25। ठीक है, तो सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 5 से, देन माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 25, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25 प्लस 25। पॉजिटिव नेगेटिव कट हो गए हैं। अब जो बच गया दैट इज आवर आंसर, एक्स क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 5x। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट। इन सेकेंड पार्ट a स्क्वायर प्लस 5 इंटू बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5 इज गिवन। ठीक है, ये हमें गिवन है। सबसे पहले इन दोनों फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे, मींस इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5 बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5। तो ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब मीन्स ए स्क्वायर बी क्यूब 3a स्क्वायर 5b क्यूब प्लस 15 प्लस 5। इस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। पहले ए स्क्वायर को इससे किया, फिर इससे, फिर 5 को इससे, फिर 5 को 3 से। अब लाइक टर्म्स देखनी है, तो लाइक टर्म्स हमारी सिर्फ यही है, कांस्टेंट टर्म्स। तो ए स्क्वायर बी क्यूब 3a स्क्वायर 5b क्यूब प्लस 20। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट वी हैव थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बेटा हम इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, t प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस। नहीं, एक ही मेथड से होगा क्योंकि यहाँ पर कोई a प्लस बी ए माइनस बी नहीं बन रहा है। ये s का स्क्वायर है, यहाँ t का स्क्वायर है, तो t इंटू टी स्क्वायर माइनस एस प्लस एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस एस। तो t क्यूब एस टी एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस क्यूब। अब फिर से कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में काफी सारी टर्म्स हैं, तो इनको हमने ध्यान से बिल्कुल एकदम कॉन्शियस होके यहाँ पर सॉल्व करना है इसको। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको 2 से कर सकते हैं। तो a को सबसे पहले करेंगे c माइनस डी से, प्लस b c माइनस डी, फिर अगला आ गया a इंटू सी प्लस डी माइनस b इंटू सी प्लस डी प्लस 2ac 2bd 2ac 2bd। अब ac माइनस ad, bc माइनस bd, ac प्लस ad माइनस bc माइनस bd प्लस 2ac 2bd। अब साइंस का ध्यान रखते हुए बेटा पॉजिटिव नेगेटिव को देखना है। ये है AC, AC जैसा है ये रहा AC AC, तो 2AC दोनों पॉजिटिव हैं। AD ये रहा AD, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। BC भी एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। माइनस BD मीन्स माइनस 2BD, और यहां पर भी हमारे पास क्या है, प्लस
2ac प्लस 2bd, तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो 2ac प्लस 2ac मीन्स 4ac। अरे हवा देने वाले एसी नहीं, यहां पर आंसर बना हमारा 4ac। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट के बाद अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जगह बना लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में बेटा फिर से वही है, मल्टीप्लिकेशन ही है और कुछ नहीं है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये अलजेब्रा समझ आएगा, ये चैप्टर तभी समझ आएगा। तो फिफ्थ पार्ट में है x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, x प्लस 2y, x माइनस वाई। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों फैक्टर्स को सॉल्व करते हैं। x इंटू 2x प्लस वाई प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई प्लस x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई। तो x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x इंटू वाई एक्स वाई, y इंटू 2x 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2yx माइनस 2y स्क्वायर। इस तरह सिंपली इसको सॉल्व कर दिया। कोई आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव की कुछ भी, बस यहाँ पर नेगेटिव था तो प्लस माइनस माइनस आया, यहाँ पर नेगेटिव था तो प्लस माइनस माइनस आया। अब 2x स्क्वायर जैसा कौन है, ये रहा 3x स्क्वायर, 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 3, एक्स वाई, ये रहा एक्स वाई, ये रहा एक्स वाई, ये रहा एक्स वाई। तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव कट हो जाएगा, 2xy 2xy, दिस इज 4xy। तो y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट इज x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही सब है, x को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से करेंगे, देन y को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से करेंगे। तो x इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, लाइक टर्म्स का ध्यान रखते हैं, ये है एक्स स्क्वायर वाई और ये है एक्स स्क्वायर वाई, पॉजिटिव नेगेटिव कट, ये है एक्स वाई स्क्वायर, ये भी एक्स वाई स्क्वायर, ये भी कट, तो सिर्फ बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑफ सिक्स्थ पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में है 1.5x माइनस 4y इंटू 1.5x 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या रहेगा, इसमें सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले ये फैक्टर लिया इसके साथ, फिर उसके बाद माइनस 4 लिया 1.4x 4y प्लस 3 के साथ, बाकी एज इट इज ही लिख देना है। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका फैक्टर इसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1.5 1.5 2.25 एक्स स्क्वायर, 1.5 इंटू 4 60, तो 6xy 4.5x, यहां पर आ जाएगा माइनस 6xy, 4 4 16y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 4.5x प्लस 12y। तो ये तो कट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी कट हो गया, 12y भी कट हो गया, सिर्फ बचा 2.25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेवंथ पार्ट। नेक्स्ट है हमारा एट्थ पार्ट। तो एट्थ पार्ट में बेटा हमें क्या दिया हुआ है, इन एट्थ पार्ट a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी, ये दे रखा है। ठीक है बच्चे, अब इसमें क्या करेंगे, a को करेंगे सबसे पहले a प्लस बी माइनस सी से, फिर b को करेंगे इसी से ही, फिर c को करेंगे। जब तीन टर्म्स हों तो तीनों को इसी तरह ही करना है जिस तरह हमने बाइनोमियल को किया था। a स्क्वायर ए बी माइनस ए सी, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, ए सी
प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर, ये बन गया। तो बी सी कट हो गया, ए सी कट हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं कट हो रहा यहाँ पर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस 2ab, ab प्लस ab 2ab। सो दिस इज द आंसर ऑफ 8th पार्ट। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.4। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।